इस समय पहुंच चुके फिरोजाबाद जिला। फिरोजाबाद जिला एका ब्लॉक है। एका ब्लॉक क्षेत्र में कौन सा मौजा पड़ता है, कौन सा गांव पड़ता है, यहाँ के लोगों से हम पूछते हैं कि क्या समस्या थी, किस समस्या को लेकर के सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। देख सकते हैं सभी लोग हैं, तो पूछते हैं कौन सा मौजा है और कौन सा गांव है। पहले यहाँ की महिलाओं से मैं बात करना चाहते हैं कि क्या पूरी समस्या रही, किस चीज की। जी, क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम जी ममता है। ममता, क्या समस्या क्या है आपको? समस्या ये है कि यही सड़क देखो, क्या रास्ता कितना अच्छा है, बच्चों को कैसे लेके आए। बच्चों की गाड़ी आती है सुबह, लेकिन उन्हें इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, उन्हें गोदी में भी नहीं ला सकते, गिरते आते हैं। चप्पल जूते पहन के भी नहीं आ सकते। बच्चों की सबसे ज्यादा यही समस्या है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की। जी, तो ये सड़क है, इस सड़क पर निकलने में दिक्कतें होती हैं। ये इस बरसात की सीजन है, जैसे कि बताया गया है कि ना तो आपके गांव में रिश्तेदार आते हैं, कोई नहीं आता। जैसे ये भी पता चला है कि आपके गांव में बगैर सब्जी की रोटी भी खाई जाती है, इससे कि कोई सब्जी बेचने वाला भी नहीं आता। ऐसी बात सही है? हाँ सही बात है, क्योंकि रास्ता ही खराब है, कौन आ सकता है यहाँ पे। और हम बात करना चाहते हैं, यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग खड़े हुए हैं। जी दादा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेमपाल है जी। प्रेमपाल, जिस तरीके से सड़क की ये दुर्दशा है, हाँ जी, इसमें किसको आप दोषी मानते हैं? ये सरकार को ही दोषी कहें साहब, और यहाँ क्या है, कौन है वो है? जी विधायक है, जी जी, और कौन बनाएगा सड़क? तो इन्हीं के हाथ की बात है। हाथ की बात है। हाँ जी, तो ये सड़क कई सालों से ये इस तरीके की है या इसी सीजन पर हुई है? नहीं कई सालों से चल रही है साहब, और हम लोग तो मिलने जुलने वाले भी आते हैं तो खेतों में होके आते हैं, कोई रास्ता भी नहीं है। कोई रास्ता नहीं। घोंटू खींचे में कौन आएगा? कहीं मेड़ों पे पकड़ के आते हैं, कहीं कैसे ही आते हैं, कोई काम से आते हैं तो मिलने जुलने के लिए। मिलने जुलने के लिए? हाँ जी, बड़ी समस्या होती बहुत है। समस्या कटने और हम बात करते हैं जिस तरीके से, यही है। और हम बात करना चाहते हैं, हमारे साथ देख सकते हैं एक नए युवा है, लड़का है, इनसे भी बात करते हैं। अगर सड़क की लेकर के बात करना चाहे तो क्या लगता था बरसात की सीजन से पहले ही इस तरीके की हो सकती थी, तो शायद ये घटना ना घटनी। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि जब बरसात की सीज़न आती है जी, तो जो छोटे छोटे बच्चे, चलो बड़े बच्चे हैं तो वो तो किसी तरीके चप्पल से हाथ में पकड़ के निकल जाते हैं। जो छोटे बच्चे हैं, वो जूते तो चप्पल पकड़ के हाथ से निकलते हैं। हाथ में लटका के ले जाते हैं जी, और जो छोटे बच्चे हैं वो तो एक एक हफ्ते तक स्कूल नहीं पहुँच पा रहे हैं। एक हफ्ते तक? एक हफ्ते तक। जब रेगुलर कंटिन्यू बारिश होती है तो बच्चों को लेकर में बहुत बड़ी तकलीफ होती है यहाँ पे। तो ऐसा भी हो सकता है कि स्कूल जाने के टाइम बच्चे इसमें दलदल में फंस भी जाते होंगे, गिर भी पड़ते होंगे। कई बच्चे, छोटे छोटे बच्चे साइकिल से जाते हैं तो वो तो कई बार सड़क से खेतों में भी गिर जाते हैं, तो कई बच्चों के चोट भी आई है। चोटें भी आई हैं जी। और हम बात करना चाहते हैं जिस तरीके से बच्चा है, इससे पूछते हैं, बेटा नाम क्या है आपका? अमित। किस क्लास में पढ़ते हो? 6 में। 6 में। तो कैसे ऐसे इतनी सड़क में दलदल है, इसमें कैसे स्कूल जाते हैं आप? जी, मैं उस दिन जा रहा था तो यहीं पे मैं गिरा था अपनी साइकिल से, मेरे बहुत चोट आई थी। काफी चोट आ गई थी। इस तरीके से बता सकते हैं कि सरकार का भी काफी ध्यान रहता है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दें, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं, लेकिन पढ़ने के लिए भी कुछ सुविधा होनी चाहिए। लेकिन सुविधा जिस तरीके से बच्चे ने कहा है कि मैं स्कूल जा रहा था, रास्ते में ही गिर गया, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे कैसे स्कूल तक जा पाएंगे जब उनको निकलने की जगह ही नहीं है, रास्ते में गिर जाते हैं। ऐसा हो जाता है जी, बहुत बार हुआ है। तो अब आप कितने दिनों से स्कूल नहीं जा पा रहे? मुझको 2-4 दिन हो गए। इसी वो सड़क की वजह से? हाँ। सड़क की वजह से। तो आप क्या कहना चाहते हैं अपने जो यहाँ के फरीदाबाद के जिला अधिकारी हैं या उच्च अधिकारी, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं कि सड़क को जल्दी जल्दी बनवाया जाए? या जल्दी बनवाया जाए। एक छोटा सा बच्चा है, उसकी यही उम्मीद होती है सरकार से कि हमारे गांव की रास्ता को जल्दी बनवाया जाए, जिससे कि हम लोग स्कूल जा पाएं। और भी यहाँ पर वह लोग, उनसे बात करना चाहते हैं जिस तरीके से हैं, तो काफी दिक्कतें होती हैं। सबको यही उम्मीद रखता है कि जो हमारे जो विधायक हैं जी, और हमारे सरकार जो कर रही है, वोट देते हैं तो जिसके लिए यही देते हैं कि जो हमारी सड़क रास्ता सफल होनी चाहिए। होनी चाहिए। हाँ। लेकिन कभी ऐसा हुआ आप कहीं जा रही रिश्तेदारी में
इससे निकलती हूँ, गिर पड़ी हूँ, तो अभी आपने क्या कभी ऐसा कहा कि यार किस गांव में है, ऐसे कोई रिश्तेदार नहीं आ पाता, हम भी नहीं कहते हैं तो सुननी पड़ती है जब ऐसे दंदल में फंसे हैं तो। फंसे हैं। हाँ, तो क्या कहना चाहती हैं विधायक जी से या किसी से? विधायक जी से यही कहते हैं कि हमारी रास्ता बनवा दो, तो जो हम अब की वोट देने आए तो हंसी खुशी वोट देंगे। जी जी। तो सड़क बनवाई जाए, सड़क बनवाई जाए। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप यहाँ से निकल के जा रही हैं, गोबर या कूड़ा डालने के लिए जा रही हैं, गिर पड़ी हो, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, चोट लग गई है, गोड़ में गिर पड़े हैं, बड़े बूढ़े हैं, बिना दवा दूरी को जो गाय परेशान है दवा के ले गाय का ऑपरेशन हुआ है। तो क्या इलाज में भी दिक्कतें होती होंगी? और जब निकलना पड़ता तो दिक्कत तो है ही है। दिक्कतें काफी होती होंगी। हाँ, दिक्कत बहुत काफी होती है और हम सब लोग बहुत परेशान हैं, जहाँ में दलदल में फंसे हुए हैं। जी जी। तो रिश्तेदार, अभी जैसे पता चला था कि गांव में रिश्तेदार आते हैं, उनको आप बाहरी लौटा लेते हैं? गांव के बाहर ही लौटा देते, कहते हैं हमारे यहाँ की रास्ता बहुत खराब है, आप गाँव मत आना। अभी गांव मत आना? नहीं। तो यहाँ तक कि रिश्तेदार भी गांव में नहीं आते हैं? नहीं आते हैं, रास्ता खराब होने के बहुत कारण। रास्ता खराब है यहाँ की। तो फोन करते होंगे, हम आपके गांव में आ रहे हैं, तो फोन पर ही मना कर देते कि मत आओ गाँव? फोन पे ही मना कर देते कि हमारे गाँव मत आना, आप तो रिश्ता खराब है, रास्ता खराब है, हमारे यहाँ मत आना। क्या कहना चाहते हैं दादा? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं और वो आए रोड पर, रोड देखा हमने। हाँ। तो वो कह रहे भाई अब अगले बार आएंगे तो रास्ता सूख जाएगा, जब आएंगे हम तो अपने घर जा रहे हैं वापस। अच्छा, हमारी रास्ता देख के लौट जाते हैं? रास्ता वहीं देख के लौट जाते हैं। और अभी सब्जी वाला आया था, वो वाला वहीं रोड से लौट गया। अच्छा, सब्जी वाला बेचने आया था, लौट गया। तो आप लोग फिर सब्जी कैसे, क्या गाँव में तो कोई साधन नहीं होता है कि कोई बाजार भी नहीं होता है कि कहीं से सब्जी ले लिया, अगर कोई उनका आफत आया है तो गाँव के लोग बेचते हैं सब्जी, उन्हीं से गुजारा करते हैं। अपनी साइकिल बाइक कोई निकलता नहीं है बहाने यहाँ से, और दूसरा आता है तो वहीं से देखता है, बैग हो जाता है। रास्ता सही नहीं है, गाड़ी निकलेगी नहीं। कौन सा गाँव है आपका? नगला रमिया। मौजा कौन सा है? मौजा भगनेर है। तो क्या कहना चाहते हो, यहाँ से जिस तरीके से देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद भी हैं, तो क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद ये रखते हैं भाई हमारी रास्ता की व्यवस्था करो, रास्ता बनवाओ, रास्ता बनवाई जाए। हाँ। ये कितनी दूराई तक इस तरीके से रास्ता होगी, जिस तरीके से होगी करीब 400-500 मीटर होगी। 400-500। और भी यहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं। दादा, क्या कहना चाहते हो? सड़क आपकी खराब है। हम ये कहना चाहते हैं सर कि हाँ। जामे गिर के मत जाए, का करे ये ऐसी सरकार तमती तो बिगड़ सरकार की बनी। अच्छा अच्छा। तो कितने दिनों से ये रास्ता आपकी खराब कम है? से कम आज जो है सालें हो चुकी, 16-17 तब से ऐसी पड़ी है। 3 चुनाव तो विधायकों के है गए, 3 चुनाव जो है जिला पंचायत के है गए, जी 3 चुनाव जो है प्रधानों के है गए, जी। किसी ने नहीं सुनवाई की। इसमें ये बेटी जो है नंग भंग से जाती है, गिर जाती है तो नंग भंग हो जाती है। किसी सरकार ने, किसी छोटी ने, बड़ी ने, किसी ने सुनवाई नहीं की। सुनवाई। और वोट उनके लिए सब हाथ जोतता है, पाँच छुता है, निहोरे करता है, और जब जीत जाते फिर आते भी फिर नहीं। कोई नहीं आता है साहब। तो अब की बात जो इलेक्शन होगा उसमें जब क्या मांग होगी, जब तक सड़क नहीं तब तक? जब तक सड़क ना हो तब तक कोई वोट ना है। एक आध जो है प्रधान है जाएगा, क्या पिट और जाएगा, पिट इस लाठी से पिट और जाएगा। अगर वोट मांगने आया? वोट मांगने आया तो हम मर जाए और तुम्हें वोट को दे दियो। कौन दे दे? बात जब हम पहले विकास होना चाहिए, पहले विकास होना चाहिए, बात तो अच्छी, पहले विकास जब हो। हम मरीज होंगे वोट देगा कौन? जी जी जी, पहले हम सुरक्षित हों। पहले हम सुरक्षित होंगे तब आपको हंस के जाके वोट देंगे। जी जी जी, कोई भी हो। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं पब्लिक में जिस तरीके से बुजुर्गों के अंदर एक बड़ा क्रोध है, बड़ी गुस्सा है कि वोट लेने के टाइम पर तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद में कोई विकास नहीं करते। उनका स्पष्ट कहना है कि अब की बार कोई भी अगर वोट लेने के लिए आया तो मेरे हाथों से पिटेगा। जिस तरीके से बच्चे ने भी आवाज बड़ी बुलंद की है, बच्चा छोटा था, उसने कहा कि मैं स्कूल नहीं जा पाते हैं, इस सड़क से गिर जाते हैं तो कैसे स्कूल जा पाए। और यहाँ पर वहीं पर एक जो थी उन्होंने भी कहा था, स्कूल जाने की किताबें बचता सब, उन्होंने भी कहा है कि सब्जी बेचने वाले आते लौट जाते, हम लोग नमक से रोटी खाते हैं। वहीं पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि रिश्तेदार भी मेरे गांव में आते हैं तो उनको मना कर देते हैं कि मेरे गांव में रास्ता नहीं है तो मत आए। तो कहीं न कहीं गांव में निकलने के लिए कोई जगह नहीं, केवल एक ही जगह है। तो इसके लिए काफी लोगों ने अपने क्षेत्र के विधायक, सांसद, अधिकारियों से मांग की है। बच्चे ने जिला अधिकारी से विनती की है कि मेरे
गांव की रास्ता बनवाई जाए और जल्द से जल्द बनवाई जाए। तो कहीं न कहीं कोई या तो अगर रास्ता ना बनवाएगी तो बड़ा हादसा हो सकता है। एसीपी इंडिया चैनल से ध्रुव सिंह यादव।